जय रामकृष्ण। सॉरी मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि मैं जितना कंटेंट आप लोग चाहते हैं उतना नहीं दे पा रही हूँ। फिर भी थैंक यू फॉर कीपिंग फॉलोइंग मी एंड फॉर सब्सक्राइबिंग। द थिंग इज़ दैट मैं प्रैक्टिस में बिज़ी हो गई हूँ, तो प्रीच करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हम जितना नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं उसको आचरण में भी लाना उतना ही ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ नॉलेज इकट्ठा ही करने में लग गए तो सारी ज़िंदगी हमारा हिंदू शास्त्र और पुराण इतने गहरे हैं कि हम एक दो चार ज़िंदगियों में भी उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी हम अपने योग्य कोई भी साधना पद्धति अपना के अपना जीवन सार्थक करने की कोशिश में लग जाएंगे उतना ही अच्छा है। ऐसा एज सून एज पॉसिबल हमको ये करना चाहिए। अगर हम यहाँ वहाँ भटकते ही रहे तो और कितनी ज़िंदगियाँ हम खोजते ही रहेंगे और भटकते ही रहेंगे, ये सवाल रह जाता है। तो इसी वजह से मैं वीडियोस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। आई एम बिज़ी प्रैक्टिसिंग। सो किसी के सब्सक्राइबर्स के कहने पे आज फिर से एक वीडियो बना रही हूँ, और वो है हमें कितने शास्त्र ढूंढने चाहिए, कितनी साधना पद्धतियाँ ढूंढनी चाहिए। बहुत है, हमारे सोच के बाहर है। अभी हम देखते हैं हर 200-300 किलोमीटर पे हमको एक बाबा, सन्यासी, साधु, किसी का मठ नज़र आता है, उसके फॉलोवर्स नज़र आते हैं। तो क्या हम हर बात को टटोलते फिरेंगे, हर बात को अपनाते फिरेंगे, हर बात की जांच करते फिरेंगे? इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बेसिकली। रामकृष्ण परमहंस शायद हमारे लिए ही धरती पे आए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी तरह ही हर साधना पद्धति को अपनाया, उन्होंने हर धर्म को अपनाया, और उन्होंने एक सीधा मैसेज दिया कि धर्म आपस में लड़ाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, देशों पे कब्जा करने के लिए, एक दूसरे को मारने काटने के लिए नहीं बने। धर्म का सीधा साधा एक ही उद्देश्य है कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं। हर धर्म बिल्कुल पॉलिटिक्स या कुछ भी नहीं सिखा रहा है। हर धर्म सिर्फ अपने भगवान को हम कैसे पाए इतना ही सिखा रहा है। आप किसी चर्च में मास में चले जाओ, किसी जैन स्वामी के प्रवचन में चले जाओ, किसी हिंदू प्रवचन में चले जाओ, या दुनिया की कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो जो लीगल जो सही है, जो मारकाट में बिलीव नहीं करता, बुद्ध धर्म हो, किसी भी धर्म में जाके आप देखो, सभी बेसिक बातें तो वही है। प्यार मोहब्बत ही सिखाई गई है हर धर्म में। ये तो मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से शायद सब कुछ गलत हो गया है। अपने धर्म के लिए लड़ना तो हर धर्म सिखाता है, अहिंसा पहले, मगर जब तुम्हारा धर्म मारा जाने लगे या फिर तुम्हारे धर्म पे कोई प्रहार करने लगे तो जागरूक होना ये हर धर्म में कहा गया है। तो धर्म का एक ही उद्देश्य है अपनी भगवत प्राप्ति। तो हम इन सभी अवडंबरों में, ये सभी कल्ट्स के पीछे भागते भागते, इनमें से इतनी साधना पद्धतियाँ अलग अलग है, ये सब करके हमको कितना भगवान हासिल हो रहा है, ये क्वेश्चन बच जाता है। हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इससे हमको भगवान कितने मिल रहे हैं, हमको उनकी पहचान कितनी हो रही है? क्या आज भी हम सिर्फ मुसीबत के वक्त भगवान को याद करते हैं? हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तब हम उसको याद करते हैं, या इज गॉड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ? ये क्वेश्चन बच जाता है। अगर मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो फिर इतने सारे पाथ्स ढूंढते फिरने में कोई मतलब नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैंने हर धर्म को फॉलो किया, 100% फॉलो किया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो वो 5 वक्त के नमाजी थे, और उनको अल्लाह का साक्षात्कार हुआ। जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई तो द ग्रेट सोल जीसस क्राइस्ट उन्हें दिखे, उनका दर्शन उन्हें हुआ। मदर मेरी पंचवटी की उनकी साधना में मदर मेरी भी उन्हें दिखाई दी। उन्होंने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जो भी हम कहते हैं, तंत्र शास्त्र, अलग अलग गुरुओं से हर शास्त्र की उन्होंने विद्या अपनाई, उसको फॉलो किया और भगवान का साक्षात्कार किया। वो इस हद तक साधना में जुट जाते कि जब वो राम जी की साधना कर रहे थे तो खुद को वो हनुमान समझने लग गए थे।
और इतना एकरूप होके वो साधना करते थे कि उनका टेल बोन तक ग्रो होने लग गया था, वो लिटरली हनुमान हो गए थे। उस साधना के दौरान भी सीता माई ने उनको दर्शन दिया था। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ करके देख लिया है और मैंने तुमको इन शॉर्ट साधना पद्धति दे दी है, तो तुम लोगों को अलग अलग पाथ जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिंपल से जो उनके फंडे हम लोगों को समझाए हैं, उतना करने पे ही, इट इज़ लाइक अ कैप्सूल या टैबलेट, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, वो लेते ही हम ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने वही कहा है कि वो मैंने दी हुई साधना पद्धति आप अपनाओ और आपको भगवान मिल ही जाएंगे। तो उन्होंने बताई हुई चीज़ें मैंने पहले के वीडियोज़ में बहुत विस्तार से एक्सप्लेन की है। जैसे जप को वो बहुत महत्व देते हैं, इट इज़ द ईजिएस्ट सोर्स ऑफ प्योरीफाइंग योर माइंड। फिर बिलीव इन गॉड, टोटल सरेंडर इन गॉड, फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ कैन ओनली द साधना ऑफ ट्रुथ, दैट इज हमने सिर्फ अगर सत्य को अपनाया तब भी हम सत्य तक पहुंच जाएंगे, मतलब वी विल रीच गॉड इवन थ्रू द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो उन्होंने ये सिंपल मार्ग बताए हैं, गृहस्थियों के लिए बताई है, सन्यासियों के लिए बताया है। वो उतना फॉलो करने पे भी हम अपना जो मकसद है, अपना जो गोल है, अपना जो इस ज़िंदगी का एक एम है, उसको हम अचीव करेंगे, यानी हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ वहाँ भटकने से कोई मतलब नहीं है। एज अ नॉलेज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केट में जाते हैं तो या तो घर की माँ या कोई बड़ा हमारे हाथ में एक लिस्ट दे देता है कि ये चीज़ें लानी है। हम वो लिस्ट अच्छे से ठीक से लेके मार्केट जाते हैं और हम अपनी चीज़ें खरीदते हैं। एक बार चीज़ें खरीद ली तो हम उस लिस्ट का क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। इट इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर अ पॉइंट। वैसे ही हमको स्क्रिप्चर्स या फिर साधना अलग अलग पद्धतियाँ, एक बार हमें अपना पाथ मिल गया तो हमको उन स्क्रिप्चर्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको कहाँ तक ज़रूरत है, जहाँ तक हमें वो बातें समझ आए। ज़िंदगी भर गीता पढ़ने से मेरे गुरु कहते हैं कि उसमें से एक भी तत्व हमने अपना लिया ना, तो हम अपनी मंजिल हमें मिल जाएगी। अगर हम जिंदगी भर गीता का प्रवचन सुनते आए, गीता के प्रवचन करते आए और उसकी पूजा करते आए रोज, तो इससे क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी नो डाउट, मगर जब तक हम उसके उन वचनों को अपनाते नहीं हैं तब तक उस गीता की पूजा का कोई मतलब नहीं है। यह ऐसे ही हुआ जैसे हम रोज दूध हमारे लिए बहुत अच्छा है ये हम जानते हैं, हमारी शक्ति वो बढ़ाएगा ये हम जानते हैं, मगर रोज अगर हम सिर्फ दूध को मंदिर में रख के उसकी पूजा करते आएंगे सुबह शाम, तो उससे हमें शक्ति मिलेगी, उसे हमें पीना भी पड़ेगा, उस दूध को हमें पीना भी पड़ेगा। पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। तो दूध की पूजा करने की बजाय अगर रोज हम एक ग्लास दूध पीने लग जाएंगे, महीने 2 महीने में हमको उसका असर तुरंत दिखने लग जाएगा। वही हम अगर 20 साल 30 साल भी दूध की पूजा करते आए और अगर हमने एक उसका घुट भी नहीं पिया तो हमें क्या फर्क नजर आएगा। वैसे ही अलग अलग मार्ग ढूंढने से, अलग अलग भगवान बदलने से, अलग अलग गुरु बदलने से, नई नई तंत्र साधना, ये साधना वो साधना, उसकी पद्धतियाँ जानने से हमें कोई उससे लाभ नहीं होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके ऐसा हमको अपना पाथ ढूंढ लेना है। क्या मैं कर्मयोग करने के लायक हूँ, क्या जब से मुझे मुक्ति मिलेगी, ये हमने खुद सेल्फ एनालिसिस करनी है, या एक किसी बड़े की या किसी जानकार से या फिर अपने किसी गुरु से उसके बारे में राय लेके हमें अपनी साधना तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मैंने रामकृष्ण मठ और मिशन को अपनाया क्योंकि वहाँ पे चारों योग अमालगमेटेड है, जैसे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है मेडिटेशन के द्वारा, और कर्म योग तो है ही है। तो इन चारों का अमालगम की वजह से वहाँ पे हमारी हर एक पहलू, हमारे हर पर्सनालिटी के पहलू को वहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंस मिलता है। अगर हम एक्टिव है तो कर्मयोग है, अगर हम मेडिटेटिव है तो राजयोग है, अगर हमें नॉलेज से भगवान मिलेंगे तो ज्ञान योग है। ऐसे मैंने वो अपनाया है। उसी तरह आप अपने चॉइस का कोई भी साधना मार्ग ढूंढ के एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होने पर वहाँ पे आपको चल पड़ना है। यहाँ वहाँ ढूंढने से मतलब नहीं होगा, ये मेरी राय है इन शॉर्ट।
और जैसे कहा गया है, भक्ति मार्ग इस काल के लिए बहुत ही सीधा साधा और अच्छा मार्ग है, क्योंकि अगर हम तंत्र योग फॉलो करने लगेंगे, पतंजलि योग सूत्रों को फॉलो करके बहुत इसमें चले जाएंगे, तो चांसेस दैट हम थक हार के बीच में ही छोड़ देंगे। तो हमें ये नहीं करना है। तो आसान साधना पद्धति गृहस्थों के लिए जो दुनिया को भी चाह रहे हैं, दुनिया में भी रहना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, ऐसे लोगों के लिए क्या है, फिर जप करो, भजन करो, कीर्तन करो, जितना हमको वक्त मिलता है उसको स्क्रिप्चर्स पढ़ो, आते जाते चलते फिरते प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, बी काइंड, बी लविंग, बी कंपैशनेट एंड लव गॉड द मोस्ट। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, शिव जाने जीव सेवा और आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ये स्लोगन्स पकड़ के अगर हम अपनी साधना आगे बढ़ाते रहेंगे, तो जैसे रोज़ एक घूंट दूध का पीने पे, एक ग्लास दूध का पीने पे हमें फ़र्क पड़ेगा, वैसे ही हमको भगवत साक्षात्कार भी होने लगेंगे। हम धीरे धीरे अपना जप बढ़ाए, ध्यान बढ़ाए, धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करें और एक अच्छी जीवन शैली अपना के, एक सात्विक इंसान बन के, एक भगवत प्रेमी बन के, एक डिवोटी बन के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम भटकते ही फिरे, ढूंढते ही फिरे। आई होप ये थोड़ा सा जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उनको इससे थोड़ा लाभ होगा। होपफुली यू ऑल विल कीप फॉलोइंग मी एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। जब भी वक्त मिलेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड माई स्टूडेंट्स। जय राम कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।